गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का टोटल सॉल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, संख्याओं के बारे में एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग उसे अवश्य देख लें। उसके बाद स्क्रीन पर मैं उसका डिफिनीशन उपलब्ध करा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो आइए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए जी, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड उस गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने ये नियम दिया। उसके बाद है जी विभाजन। विभाजन मतलब तो आप लोग जानते होंगे, विभाजन का मतलब होता है भाग करना। भाग करने की ही विधि को क्या जी? विभाजन बोला जाता है। उसके बाद है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो इसको समझिए, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसे क्या जी? एल्गोरिथम कहा जाता है। देखिए कैसे, देखिए भाज्य है, ये आपका हो गया भाज्य, इसको ए द्वारा डिनोट किया जाता है। ये आपका हो गया भाजक, इसको बी द्वारा डिनोट किया जाता है। ये आपका हो गया भागफल, कोशंट बोला जाता है, इसको क्यू द्वारा डिनोट करते हैं। और ये आपका हो गया शेषफल या शेष, इसको आर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से हमें मिलता क्या है कि ए जो बराबर होगा ए, ये बी इंटू क्यू यानी भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के क्या जी? बराबर होगा। देखते हैं, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ते हैं तब 12, यानी कि ए हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें क्या जी? फॉर्मूला मिल गया। यही क्या जी? एल्गोरिथम कहलाता है। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए जी, हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। तो चलिए जी, इसका हम HCF निकालते हैं। तो देखिए, अगर केवल HCF निकालने के लिए बोला होता तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, HCF ये हो गया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF निकालना है। तो ऐसे निकालना सही नहीं है, क्योंकि एक नियम दिया है, उस नियम के अनुसार से हमें HCF निकालना है। तो देखिए उसका क्या मेथड है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर लिखते हैं हम चरण 1 या स्टेप 1 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पर ए, यहाँ पर जो संख्या है सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको हम ए मान लेते हैं, जो बड़ी संख्या हो उसको ए मान लीजिएगा। तो यहाँ पर ए क्या है जी? बड़ी संख्या, इसको हम 225 तथा बी बराबर मान लेते हैं 135।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब इसमें क्या है कि 225, तो 225 बराबर बी क्यू। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा आपका 135 और क्यू का मान हो जाएगा क्वोशंट आपका 1 और शेषफल क्या आया है जी 90 आया है। शेषफल क्या आया है जी 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस 90, ये आपका चरण 1 हो गया। अब देखिए जी ये एक बार में नहीं कटा है, फिर प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 2। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें अब हमारा क्या हो जाएगा जी, ये का मान यानी भाज्य आपका हो जाएगा 135। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 135 बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक आर हमारा क्या जी 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आर अभी 0 नहीं हुआ है, तो अब हम क्या जी और आगे बढ़ेंगे चरण थर्ड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है जी, हमें 90 है। तो 90 बराबर आपका हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पर क्या जी हमें आर का मान 0 मिल गया है। अब हमारा क्या जी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जी यहाँ पर HCF लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए HCF बराबर आपका क्या आ गया जी, लास्ट में जिस संख्या से कटता है वहीं हमारा क्या जी HCF हो जाता है। तो लास्ट में किस संख्या से कटा है जी 45 से, तो 45 ही आपका क्या हो गया जी आंसर हो गया। अब चलिए जी दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 38,220 जो है ये बड़ी संख्या है 196 से। तो जो बड़ी संख्या हो उसको क्या जी हम ए मान लेंगे 38,220 तथा बी बराबर आपका हो जाएगा 196। तो चलिए इसको पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक 196 कितना बार में कटेगा, एक बार में 196 आ जाएगा। 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ पर 9 8 1, यहाँ पर 2 उतार लेते हैं। कितना बार में कटेगा 9 बार में, 6 9 54 9 71, इतना हो जाएगा। 8 9 ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद उतारेंगे 0, तो 5 बार में 6 5 30, 8 3 19 55। अब देखिए जी हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर चरण फर्स्ट लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। हमारा यहाँ पर क्या जी 0 आ गया है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर मौसा बराबर हो जाएगा आपका 196। तो चलिए जी इसमें देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है 867 और 255। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या क्या है जी 255। तो बड़ी संख्या को ए बराबर मान लेते हैं 867 तथा छोटी संख्या को क्या जी बी मान लेते हैं 255। अब क्या करेंगे यहाँ पर इधर इसका कर लेते हैं 867 में 255। आप लोग भी इधर अलग साइड में करके यहाँ पर क्या चरणबद्ध प्रक्रिया से दिखा सकते हैं। 3 बार में
104, यहाँ पर आ जाएगा आपका 51, उसके बाद 102 तो 51, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में चरण फर्स्ट, ए में क्या है जी 867 बराबर आपका हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ पर आर बराबर हमारा क्या जी 0 नहीं आया है। जब तक 0 आर के जगह पर ना आए तब तक क्या जी प्रक्रिया होता रहेगा। चरण थर्ड क्या है 102 बराबर, अब यहाँ पर हमारा क्या शेषफल 0 आ गया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए HCF बराबर 51 आंसर हो गया। अब चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए तो देखिए जी क्वेश्चन है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या जी 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें क्या जी सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो देखिए जी सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि भाज्य बराबर a तथा भाजक बराबर मान लेंगे हम, भाजक बराबर मानना नहीं है, यहाँ पर तो 6 दिया ही है। भाजक बराबर क्या है 6, जिससे भाग दिया जाता है वही ना भाजक होता है। तो यहाँ पर 6 से भाग दिया गया है, यानी कि अगर हम a बराबर BQ + R के रूप में लिखे तो a बराबर हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया है जी 6q + 1, या यहाँ पर 3 कर दे रहा है, या यहाँ पर क्या जी 5 कर दिया है। यानी कि ये क्या जी b के जगह पर हमें क्या मिल गया है जी BQ + R। अगर देखें तो b के जगह पर हमें क्या जी 6 दिया है, q के जगह पर q है, और r का मान क्या जी बदलता है। तो देखिए भाज्य बराबर a तथा भाजक बराबर हो जाएगा आपका 6, और भागफल क्या हो जाएगा जी, भागफल बराबर हम 6 ले लेंगे तथा शेष r मान लेते हैं। अब देखिए जी यहाँ पर अगर किसी संख्या में हम अगर 6 से भाग करें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है जी, शेषफल या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। फिर 6 के बाद नहीं आएगा, क्योंकि 6 आएगा तो 6 से तो वो संख्या कट जाएगा। तो इसलिए क्या है 0 से लेकर के 5 तक शेष आ सकता है। तो हम क्या जी लिख देंगे 0 1 2 3 4 5, बस हो गया। अब देखिए जी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, तो a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R हम पुट करेंगे r के जगह पर 0 1 2 3 4 5। तो चलिए देखते हैं, जब b के जगह पर क्या है जी 6 है, 6q, अगर r के जगह पर हम 0 रखें तो ये हमें क्या मिलेगा जी 6q हो जाएगा। अगर r के जगह पर 1 रखते हैं, फिर r के जगह पर क्या जी हम 2 रखते हैं, r के जगह पर क्या जी 3 हो सकता है, r के जगह पर क्या जी 4 हो सकता है,
उसके बाद क्या जी 5 हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर शेष क्या जी 0 आ गया है, ये 6 क्यों हो गया है, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया है तभी ना शेष 0 हुआ है। यानी कि ये जो है ये हमारा क्या जी सम धन पूर्णांक है। ये क्या है जी हमारा सम धन पूर्णांक है। सम ये हो गया हमारा सम धन पूर्णांक। और ये क्या जी इसमें शेषफल आपका आ जा रहा है 1 यानी ये क्या जी आपका विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर यहाँ पर शेषफल 2 आ जा रहा है, तो 2 तो आपका क्या जी सम पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक सम पूर्णांक। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 3 आया हुआ है, तो 3 विषम पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक विषम पूर्णांक। ये आपका फिर 4 आया है, तो 4 क्या जी धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। 4 जो है धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। फिर ये 5 आया है, ये क्या जी धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए जी हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या जी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है जी ये 6q+1 के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर विषम पूर्णांक कहाँ है 6q+3 के रूप में, उसके बाद क्या जी 6q+5 के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये आपका साबित हो गया। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसका सिंपल आप लोग ACF निकाल देंगे तो इसका क्या ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए जी इसको देखते हैं हम। 6 से 16 और क्या है जी 32 है। 6 से 16 और 32 है। तो देखिए जी यहाँ पर आप सिंपल ACF भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बनाएं। यहाँ पर आप क्या सिंपल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 से 16 यहाँ पर 32 एक बार में लगेगा, आपका हो जाएगा 32। फिर 6 उतारेंगे कितना बार में 9 बार में। फिर यहाँ पर 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा और ये भी क्या जी कट जाएगा। और फिर इसको उतार लेंगे 32, तो 8 चौका 32, यानी हमारा यहाँ पर ACF क्या जी 8 आ गया। तो पूछ क्या रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर। अब चलिए जी हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, मिस्टेक हो गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि भाज्य बराबर हो जाएगा a और भाजक यानी जिससे भाग दिया जाए, तो जिससे भाग दिया जाए तो यहाँ पर क्या जी देख रहे हैं आप 3m+1 यानी कि इसमें क्या जी 3 से भाग दिया गया है, 3 से भाग दिया गया है, तो भाजक आपका क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। उसके बाद भागफल, तो भागफल यहाँ पर क्या हो जाएगा जी आपका m हो जाएगा, चूँकि होता है ना जी a बराबर BQ+R, तो a बराबर यहाँ पर क्या दिया है जी 3m+1 दिया है, तो b के जगह पर क्या हो गया जी 3, यानी कि भाजक हमारा क्या हो गया जी 3, और q के जगह पर क्या दिया है जी m दिया है, यानी भागफल क्या दिया है जी m दिया है। और क्या जी शेषफल, शेषफल तो बदलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, बाद में कुछ और आ सकता है, तो यहाँ पर शेषफल हम क्या मान लेते हैं जी शेषफल r मान लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें संभावित शेषफल, संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर किसी संख्या को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या जी 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो चलिए जी इसके बाद अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है जी a बराबर BQ+R, यहाँ पर हम लिख देते हैं केस 1 लेते हैं, केस 1, यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट r बराबर 0, r बराबर पहले 0 उसके बाद 1 उसके बाद क्या जी 2 रखना है, तो हम क्या जी r बराबर 0 रखते हैं। तो r बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा जी a बराबर b क्या है 3m और r क्या है जी 0 हो जाएगा, तो a बराबर हमें क्या मिल गया जी 3m। अब इसमें क्या कर रहा है कि वर्ग, तो इसका क्या जी हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि a² हो जाएगा, इधर क्या जी 3m का स्क्वायर हो जाएगा, तो a² और 3m का स्क्वायर करेंगे तो 9m² हो जाएगा। तो a² बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पर आपका 3m² मिलेगा। अगर a² अगर इसको हम m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 3m हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए जी केस 2, यहाँ पर रखते हैं हम r बराबर 1। अब देखिए जब r बराबर 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी a बराबर हो जाएगा आपका 3m+1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा आपका a², उसके बाद 3m+1 का स्क्वायर, तो a² a+ b के होल स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है जी a+ b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता है आपका a² + 2ab + b²। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3m² + 2a के जगह पर है 3m × b के जगह पर है 1 + b का स्क्वायर, तो a² बराबर हो जाएगा 9m² + 2 6m+1, तो a² बराबर अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा जी 3m² + 2m+1,
अगर यहाँ से यहाँ तक को अगर हम m मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से यहाँ तक को m मान लेंगे तो m प्लस क्या जी 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या जी 3m + 1 आपका आ गया। इसको 2 मान लेते हैं। तो अतः अब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से यह साबित होता है कि, अब यहाँ से क्या जी लिख देना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बस यहीं लिख देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। अब देखिए जी, हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल। माना भाज्य बराबर ए हो जाएगा, भाजक यानी जिससे भाग दिया जाए, तो भाजक यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 9। तो देखिए जी, इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए क्या जी हम यहाँ पर 9 रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाए थे 3 रख करके, यहाँ पर 9 रख करके क्या जी हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 9 रख करके हम बनाएंगे तो क्या जी ये क्वेश्चन पेचीदा हो जाएगा, 9 का क्यों करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए क्या जी हम यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि 3 जो है वो क्या जी आपका 9 का ही एक फैक्टर है, 9 का ही एक क्या जी आपका फैक्टर है, इसलिए हम 3 रख करके बनाते हैं। चलिए, भाजक बराबर हो गया आपका 3 और भागफल यहाँ पर हो जाएगा आपका, भागफल हो जाएगा m और शेषफल हो जाएगा r। तो यहाँ पर संभावित शेषफल r बराबर हमें मिलेगा 0, 1, 2। देखिए जी, ये पिछले सवाल के जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में क्या जी यहाँ पर वर्ग करने के लिए बोल रहा था और यहाँ पर क्या जी घन करने के लिए। तो वर्ग करने के लिए बोल रहा था तो पावर 2 किए थे, घन करने के लिए बोलेगा तो पावर 3 कर देंगे। देखिए जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, यहाँ केस 1 यहाँ पर पुट करते हैं। R के जगह पर क्या जी, R के जगह पर पहले 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर आपका हो जाएगा 3m + 0, यानी a बराबर 3m। दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, AQ बराबर 3m का क्यू। तो AQ बराबर हो जाएगा 3 का क्यू करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 यानी 27 MQ। AQ बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, अगर इसको हम m मान लेते हैं, 3MQ को अगर m मान लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 9m हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखते हैं जी केस 2। केस 2 यहाँ पर क्या है,
r बराबर 0। अब क्या जी r बराबर हम 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1। फिर क्या जी दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का क्यू। तो देखिए जी यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है जी, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस सूत्र पर हम लोग क्या जी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू, यहाँ पर ए क्यू करना है तो 3m का क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका 3 3 9 9 3 27 एम क्यू प्लस 3 का 9 9 3 27 एम स्क्वायर प्लस 3 का 9 एम प्लस 1। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 3 27 एम क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस। अब देखिए जी अगर इसको हम m मान लेते हैं, इस टोटल को m अगर मान लेते हैं तो आपका आ जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए जी अब क्या करना है, अब केस 3 में, अब केस 3 में r बराबर हम 2 रखेंगे तो क्या जी आपका 9m प्लस 8 आ जाएगा, जो साबित करना है 9m प्लस 8। यहाँ पर अगर हम r के जगह पर 2 रखें तो क्या जी आ जाएगा। तो चलते हैं जी केस 3, पुट r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा जी a बराबर 3m प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर तो हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस 3m प्लस 2 का क्यू। ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू। देखिए जी ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका 3 का अगर क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 27 एम क्यू प्लस 3 का 9 9 3 27 27 दूना 54 एम स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 दूना 18 18 दूना 36 हो जाएगा। 36 एम प्लस 2 का अगर क्यू करेंगे तो आपका 8 प्राप्त होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे जी कि 9 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में क्या जी 9 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जी, यहाँ पर कर दे रहे हैं। अगर 9 को हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका प्राप्त होगा ए क्यू बराबर 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। अब इस टोटल को हम क्या जी m मान लेंगे। जब m मान लेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ पर 9m प्लस 8। यहीं तो ये साबित करना था, ये और ये तो ऑलरेडी पहले साबित कर दिए थे, यहाँ पर ये भी क्या जी साबित हो गया। अब यहाँ पर क्या जी आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से यह साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।